नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर की जो हमारी फाइल होती है यानी कि डॉक्यूमेंट, उसमें हम कौन कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम कोई डायग्राम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या हम टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये कुछ चीजें हम कर भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज जस्ट एक ओवरव्यू भी लेंगे और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या इंसर्ट, पहले तो ये देखते हैं कि हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसमें टेक्स्ट तो टाइप करके डालते ही हैं, उसके अलावा दूसरे अन्य कई ऑब्जेक्ट्स आप इंसर्ट करके अपनी फाइल में आप जो भी कुछ कंटेंट बताना चाह रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो कई सारे पेजेस से मिलकर बनता है, तो आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी फाइल के लिए कवर पेज या फिर सिंपल एक नया पेज या पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा भी था कि हम कहीं पर भी कर्सर को प्लेस करके जब कंट्रोल एंटर की प्रेस करते हैं तो एक पेज ब्रेक आ जाता है वहां पर जहां हमारा कर्सर था और नए पेज से हम शुरुआत कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं। हम कवर पेज क्या होता है? स्टार्टिंग फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें जो कि हमारा कवर पेज होगा, जो कि इंट्रोडक्शन देगा हमारे इस डॉक्यूमेंट का, बताएगा कि डॉक्यूमेंट में हमारा क्या टाइटल, क्या काम है, ठीक है। और कवर पेज के बाद हम इंडेक्स पेज डाल सकते हैं, हम एक इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसमें इंसर्ट जब देखा था तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पेजेस का ही ऑप्शन आता है कि हम पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, पेज ब्रेक डाल सकते हैं, कवर पेज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम टेबल्स इंसर्ट करते हैं। तो टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल जो कि कई सारी रोज, कई सारे कॉलम से मिलकर बनती है ना। और टेबल पर हम हैं तो फिर टेबल पर तरह तरह की फॉर्मेटिंग, तरह तरह के मर्जिंग, स्प्लिट करना सेल्स को, ये सारे काम आप कर सकते हैं। सेल्स को स्प्लिट करना, मर्ज करना, देन उनकी डिजाइनिंग, उनका फॉर्मेट, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं टेबल इंसर्ट करने के बाद। टेबल इंसर्ट करते वक्त हम बताते हैं कि इस टेबल में कितने रोज, कितने कॉलम्स होंगे, तो हमने टेबल इंसर्ट करना भी सीखा था, राइट। इसके अलावा हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है, ये जब आप इंसर्ट करते हैं तो कोई भी फाइल आप चुन सकते हैं और उस फाइल को आप इंसर्ट करने के बाद उसको सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें तरह तरह की आपके पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उसको अपने अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। तो पेज, टेबल और इलस्ट्रेशंस के अंदर हमारे पास आता है कि हम तरह तरह की पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स, ये सब भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। इन सारी शेप्स तरह तरह की जो हमें मिलती हैं, लाइक स्क्वायर, सर्कल, लाइंस, एरोज, तो इनके द्वारा इन अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके हम एक कंप्लीट ड्राइंग, पिक्चर या कोई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी जो शेप्स हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, ठीक है, फिर एक एरो, तो इन सबको आपने ज्वाइन करके एक अपना जो भी आपको एग्जाम्पल देना था, जो भी आपको फिगर बनाना था, आपने बना दिया, ठीक है। अब ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल की दबा के। अलग अलग सब पे क्लिक करोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल की दबा के रखी जाती है, ठीक है। कंट्रोल की दबा के आपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और राइट क्लिक करके आपने कमांड दी ग्रुप, या फिर आप यहां पर भी आपको कमांड मिलेगी ग्रुप। तो जब आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सब ग्रुप हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट में
तब्दील हो जाएंगे। फिर आप उस फिगर को एक कंप्लीट ड्राइंग, एक कंप्लीट पिक्चर के जैसे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर सकते हो। यानी कि जब आप उसकी हाइट इंक्रीज कर रहे हो तो पूरी फिगर की हाइट इंक्रीज होगी या विड्थ इंक्रीज होगी, या उसको कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, है ना। वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो गए और ग्रुप हो गए एक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये हमने प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ उस समय तो भी आप अभी करके देखिएगा। कुछ भी इस तरह का आपने शेप्स ली और कुछ इस तरह का आपने लेट से फिगर बना लिया, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया इस तरह का। इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसकी तरह तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब आपने इस पर क्लिक करा, फिर कंट्रोल की दबा ली, इस पर भी क्लिक कर दिया, इस पर भी कंट्रोल की दबा के रखनी है और इन सब पे क्लिक करोगे। क्लिक कर दिया, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको ग्रुप कमांड देनी है तो राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में से भी दे सकते हैं, और ऊपर भी आपके पास ग्रुप कमांड आ रही है तो वहां से दे सकते हैं। ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये सब ग्रुप हो जाएंगे और ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये आपकी एक कंप्लीट पिक्चर हो गई, एक कंप्लीट फिगर हो गया। इसको आप अपने अनुसार हैंडल कर सकते हो, उसको पूरा जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट की जैसे ट्रीट कर सकते हो, राइट। तो डॉक्यूमेंट बनाते वक्त अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, राइट। तो पिक्चर है, शेप्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सब इंसर्ट करना हमने देखा था, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, आपको क्या करना होता है देख लीजिए एक बार, है ना। जैसे ये हमने बनाया था इस तरह का, ठीक है, ये एक कंप्लीट फिगर है और जब हम इस पे क्लिक करते हैं ये सेलेक्ट हो जाता है, राइट। तो आप ऐड टेक्स्ट करके इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। राइट क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो भी आपको सारे ऑप्शंस उसमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य प्रकार की कोई ऑनलाइन वीडियोस हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये ऑब्जेक्ट ही हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं कमेंट्स, या फिर हमने सीखा हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। हम तरह तरह के सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार वापस से हम वर्ड ओपन कर लेते हैं क्योंकि फाइल में एडिटिंग नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो इंसर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं हमने देखा। पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी तरह की पिक्चर, ड्राइंग्स, चार्ट्स, ये सब हम इंसर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास तरह तरह के सिंबल्स हैं, जैसे कि इक्वेशंस में हम सिंबल्स लिखते हैं, ओमेगा का साइन है, या अलग अलग तरह के जो भी इक्वेशंस होती हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। किसी भी तरह की इक्वेशन पे हम क्लिक करते हैं तो वो इक्वेशन इंसर्ट हो जाती है, राइट। इसके अलावा जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कई सिंबल्स ऐसे हैं जो आप सोचेंगे भाई कीबोर्ड में इनको हम कहाँ पे ढूंढें, कैसे लिखें, तो इस तरह के जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में कहीं पर भी हमारे पास जैसे ओमेगा साइन है, या हमें वॉट का साइन दिखाना है, हमें पाई का साइन दिखाना है ना, तो अलग अलग तरह की जो इक्वेशंस और सिंबल्स हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कहीं पर भी कोई कमेंट डालना है, कमेंट जो होता है वो आपके मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब आप कहीं पर कोई कमेंट डाल रहे हैं कि इस लाइन का अर्थ क्या है, या जैसे कि इस लाइन को किसने लिखा है, कोई भी ऐसा कमेंट जो आपको आगे याद रखने के लिए जरूरत हो, वो चीज आप कमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास वर्ड आर्ट होता है। इसमें वर्ड आर्ट क्या होता है, डेकोरेटिव जो टेक्स्ट होता है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी हम इंसर्ट करना चाहें, हम कर्सर को छोड़ के और यहाँ पर क्लिक कर देंगे वर्ड आर्ट पे, तो वर्ड आर्ट में हम टेक्स्ट को टाइप करके और बता सकते हैं कि क्या चीज, जैसे आपको कोई हैप्पी बर्थडे का मैसेज है या कोई हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह का कुछ भी आपको इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बोर्ड पर हम समराइज करते हैं क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तरह तरह के पेजेस हम इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट पेज दैट इज कवर पेज, या कोई नॉर्मल पेज हमें कहीं पर भी इंसर्ट करना हो वो कर सकते हैं। टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, कितनी भी बड़ी छोटी टेबल आप बना के अपना डेटा रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा हमने अभी तक ये देख लिया पिक्चर्स, शेप्स और चार्ट इंसर्ट करना। और एक और चीज हम कर चुके हैं, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, हेडर जो कि हमारे पेज के टॉप पर नजर आता है, और फुटर जो कि पेज के बॉटम में नजर आएगा। जब हम हेडर फुटर ऑन कर देंगे और हेडर और फुटर पे हम बताएंगे कि क्या दिखना चाहिए, तो हेडर फुटर हर पेज पर नजर आएगा, ठीक है। हालांकि हम ये कर सकते हैं केवल ऑड या इवन पेज पर नजर आए, ये सेटिंग्स हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे केवल ऑड पेजेस पे चाहिए या केवल इवन पेजेस पे ही हेडर या फुटर चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। बाकी हेडर फुटर की उपयोगिता आपको पता ही है। हेडर में जैसे हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम है, या कोई ऑथर का नाम हम दिखाना चाहते हैं हर एक पेज पर, और फुटर में जैसे पेज नंबर है, ये चीज हम देंगे, तो क्या होगा कि हर एक पेज पर आपको पेज नंबर अपडेट होकर मिलेगा। आप कोई पेज डिलीट कर देते हैं या बीच में नया पेज डाल देते हैं तो अपने आप ये पेज नंबर्स अपडेट हो जाते हैं, राइट। तो ये एक टूल है जिसके माध्यम से इस तरह से आप करते हैं। जैसे कई बार डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो मान लीजिए कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो कंपनी चाहती है कि उसका लोगो और उसका नाम उस पेज के हर एक पेज जो डॉक्यूमेंट है उसके हर एक पेज के टॉप पर नजर आए, तो हेडर में वो लोगो, कंपनी का नाम, ये चीज हम डाल देंगे। एक बार डालना है, फिर कभी भी आप पेज इंसर्ट करेंगे आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करके देख चुके हैं। इसके अलावा हम तरह तरह के सिंबल्स जैसे कि सिंबल पाई का सिंबल है, अल्फा कोई सिंबल, गामा का सिंबल, है ना, कई बार हम ओमेगा का साइन होता है, या तरह तरह के जो सिंबल्स हैं, है ना, कोई इक्वेशंस हम लिखते हैं उसमें सिंबल्स आते हैं तरह तरह के, या कोई भी सिंबल है जैसे कॉपीराइट का सिंबल है या ट्रेडमार्क का सिंबल है, तरह तरह के जो ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कर्सर को वहां पर लेफ्ट करना पड़ेगा, वहां पे छोड़ना पड़ेगा जहां पर आप ये सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर आप इंसर्ट पर जाएंगे और सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो सिंबल का पूरा चार्ट आ जाएगा। आप तरह तरह के सिंबल में से जो आपको सिंबल इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इक्वेशंस, तरह तरह की इक्वेशंस जो हम लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि सिंपल
कीबोर्ड के माध्यम से लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो इक्वेशंस भी कुछ यहाँ पर बनी हुई है, प्री डिफाइंड, है ना। तो वो इक्वेशंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं पर आपको इक्वेशन को दिखाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो वो इक्वेशन जो पूरी है वो आपको टाइप करने की, और उसमें कैसे हम लाइन और उसके नीचे लिखेंगे प्रॉपर चीज, तो वो इक्वेशंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम और भी कई अन्य प्रकार के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी जो हमारी पेंटिंग है ना, कोई पेंट, जैसे आपने स्टार्टिंग में पेंट एप्लीकेशन के माध्यम से ड्राइंग्स बनाना सीखा था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये पेंट में ड्राइंग बनाना चाहते हैं, इसको भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी फाइल, जैसे कि मान लीजिए एक्सेल है, उसकी कोई वर्कशीट जिसमें की डेटा, बेसिकली क्या होता है, एक्सेल जो है उसमें ऐसे रोज एंड कॉलम्स की वर्कशीट्स बनती हैं। ठीक है, कई सारे रोज कई सारे कॉलम्स की वर्कशीट्स बनती हैं, और वर्कशीट का यूज होता है कि उसमें तरह तरह की कैलकुलेशन करी जा सकती है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कि यहां पर कुछ डेटा और कुछ कैलकुलेशन दिखानी है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इंसर्ट करिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आप बताइए कि मुझे एक्सेल की वर्कशीट बनानी है, और ये वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपके फाइल में इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद आप जब कभी चाहें उस पर डबल क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार इंसर्ट हो गया और उसके बाद कोई चेंजेस संभव ना हो, आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप चाहते हैं कि वर्ड में ही, आपके यहाँ डॉक्यूमेंट में ही एक इमेज दिख रही है, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और उस पर डबल क्लिक करें और उसको एडिट कर लें, वापस आ जाए तो वहां पे वो ड्राइंग दिखती रहे। ठीक है, तो ये चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। इन पर क्लिक करके आप इनको तरह तरह से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम अपनी कंप्यूटर क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस वक्त हम किसी भी तरह का अन्य तरह का ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम यही नहीं कि वर्ड की जो चीजें हैं वो ही इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो बजाय इसके कि आप पहले ड्राइंग एप्लीकेशन, जो पेंटिंग एप्लीकेशन है वो ओपन करें और उसमें पेंटिंग बनाएं, फिर यहाँ पर वो फाइल इंसर्ट करें। आप एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं बेसिकली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें कि आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे कि पेंटिंग एप्लीकेशन है या ये एक्सेल जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या आप ये मान लीजिए कि वर्ड की ही एक और फाइल आपको इस फाइल में इंसर्ट करनी है। यानी कि हम वर्ड की अनदर फाइल मीन्स कोई दूसरी फाइल, एक तो होता है कि हम उसमें से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके ले आए और वर्ड में लगा दें, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी एक फाइल है मेन, और मेन फाइल के अंदर ही हमने एम्बेड करा है ऑब्जेक्ट, मतलब एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया। मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर का एक उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड कर रहे हो। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई दूसरी चीज है, कोई दूसरे तरह का टूल है या कोई ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपके पास नहीं है। जैसे कि पेंटिंग एप्लीकेशन है, आपको पता है पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, हम शेप्स को जोड़ जोड़ के किसी भी तरह की पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन जो सुविधा आपके पास वहां पेंटिंग एप्लीकेशन में है, क्योंकि पेंटिंग एप्लीकेशन तो मुख्य रूप से ड्राइंग्स, इमेजेस, पेंटिंग के लिए ही है, ठीक है। और जो वर्ड है उसमें आप टेक्स्ट बेसिकली है, तो वो टेक्स्ट के लिए कि आप उसमें अपना जो कंटेंट है वो लिख रहे हैं। लेकिन हमें कहीं पर भी इस तरह की कोई पेंटिंग दिखानी है, तो अब जैसे यहाँ पर आपके पास शेप्स हैं, आप उनसे कर तो लेंगे, लेकिन वो चीज नहीं आएगी जो पेंटिंग एप्लीकेशन में होती है। और अगर आपको वही चीज करनी है, वही टूल्स काम में लेने हैं वर्ड में रहते हुए, देन यू कैन इंसर्ट द एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे तो आपको पास ऑप्शंस आएंगे कि आप कोई पेंटिंग एप्लीकेशन या कोई दूसरी अन्य ऑप्शन आप चुन सकते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आप एम्बेड करना चाहते हैं। पेंटिंग का कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप स्प्रेडशीट जो है ना, तो अलग अलग। इसी तरह से मान लीजिए मैं चुन सकती हूँ वर्ड, तो वर्ड की कोई और अन्य फाइल उसमें बनाई हुई, वो एक वर्ड फाइल में ही ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट करी जा सकती है, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे पेंटिंग एप्लीकेशन में आपने देखा था कि हमने तरह तरह से जैसे सीनरी भी बना ली, इसमें आप एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा नहीं बना सकते जैसा कि पेंटिंग एप्लीकेशन में करते हैं। तो आप एम्बेड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई भी पेंटिंग एप्लीकेशन, कोई दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में वो रहेगा आपकी फाइल में। डबल क्लिक करते ही वो एडिट मोड में आ जाएगा, एडिट कर सकते हैं आप। कोई भी पेंटिंग है तो वो खुल जाएगी कहाँ, आपकी फाइल, आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा फीचर है कि एक सॉफ्टवेयर में रहते हुए हमने दूसरे सॉफ्टवेयर के टूल्स को काम में ले लिया, है ना। तो इस तरह का जैसे कई बार रिक्वायरमेंट आ सकती है तो आप एम्बेड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। एक पेंटिंग है या कोई भी फाइल, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, उसके टूल्स आप यहाँ काम में लेंगे, आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा। और आप जब इस पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको चारों तरफ बॉर्डर्स चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और डबल क्लिक करते ही ये आपको एडिट मोड में ले आएगा,
और आपके पास सारे वो टूल्स आ जाएंगे जो सॉफ्टवेयर में थे। ठीक है, जैसे पेंटिंग है, डबल क्लिक करते ही आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे, आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फीचर एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स का, जिसके माध्यम से आप अपनी फाइल में किसी भी दूसरी सॉफ्टवेयर के जो भी फाइल है या जो भी उसमें आप करते हैं वो काम यहाँ कर सकते हैं, वो टूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा फीचर है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के माध्यम से हम अपनी फाइल में डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। डेकोरेटिव टेक्स्ट मतलब जैसे आप चाहते हैं लेट से इस तरह से कोई मैसेज लिखा हुआ है, लेट से हैप्पी बर्थडे का कोई ऐसे मैसेज लिखा हुआ है, या कोई बैनर आ रहा है, या कोई और स्टाइलिश टेक्स्ट आपको चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको इसको कौन से रंग का दिखाना है, किस तरह से इसको थोड़ा सा और ज्यादा तिरछा करना है या नीचे लाना है या स्ट्रेट दिखाना है या इस तरह से दिखाना है, इसकी पोजीशनिंग, इसकी स्टाइलिंग तरह तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और विथ अफेक्ट्स दिखेगा। यहाँ तो जैसे सिंपल प्लेन दिख रहा है, आपको थोड़े से 3D इफेक्ट के साथ वो डेकोरेटिव टेक्स्ट चाहिए, किस तरह से चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो ये फीचर है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से हम डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में, और डेकोरेटिव टेक्स्ट की अलग अलग तरह से आपको डेकोरेटिव टेक्स्ट कैसा चाहिए वो भी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और फिर आपको अपना टेक्स्ट जो है, जो मैसेज है, वो टाइप करना होगा। ठीक है, मैसेज आपने टाइप किया, लेट से मुझे केवल हैप्पी बर्थडे का दिखाना था, मैंने हैप्पी बर्थडे टाइप कर दिया, और जो फॉर्मेट मैंने लिया है उस फॉर्मेट में वो दिख जाएगा मुझे मेरी फाइल में, जहां पर मेरा कर्सर था। ठीक है, तो कर्सर कहाँ प्लेस कर रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार बच्चे क्या है, कर्सर कहीं है और कहीं करना चाह रहे हैं, स्क्रॉल कर दिया, लेकिन आपका कर्सर नीचे था और आप बोलते हैं अरे ये यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, एक बार आपने वर्ड आर्ट का कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। मतलब सेलेक्ट कर लिया और बॉर्डर्स पर आप इसको ड्रैग करके आप इसका साइज बड़ा करना चाहें, विड्थ बड़ा करना चाहें, वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट इज अ वे टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कुछ स्टाइलिश लिखा हुआ सा दिखाना है, टेक्स्ट है लेकिन उसको तरीके से दिखाना है। हम जैसे कोई कार्ड बना रहे हैं या सिंपल टेक्स्ट ही है, उसके बीच में हमें कुछ बीच में मैसेज लिखना है जिससे कि यूजर का ध्यान उस तरफ जाए, तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है वर्ड आर्ट, यानी कि है तो टेक्स्ट ही लेकिन टेक्स्ट को डेकोरेटिव स्टाइलिश वे में दिखाएगा, और सेलेक्ट करके आप उसके कलर कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं, उस पर बॉर्डर्स है या उसका बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर, वो सब आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपको टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करेंगे तो जहां कर्सर आपने छोड़ा था वहां पर आपको ये डेकोरेटिव टेक्स्ट नजर आएगा। जो स्टाइल आपने चुनी थी उस स्टाइल में नजर आएगा। आप इसको बाद में भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट आपको समझ में आ गया कि हम इससे डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। कवर पेज है, इंडेक्स पेज है, कोई भी हमें पेज कभी भी इंसर्ट करना हो, टेबल्स इंसर्ट करनी हो, ठीक है, कोई भी पेंटिंग, कोई भी पिक्चर, वो तो हम इंसर्ट कर ही सकते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के टूल्स आ जाएं, तो हम एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन है, सिंबल्स हैं या अलग अलग तरह की जो शेप्स हैं उनको ज्वाइन करके तरह तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, और वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट इज द डेकोरेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और भी
टेक्स्ट संबंधित, जैसे कि टेक्स्ट संबंधित एक ऑप्शन हमने देखा वर्ड आर्ट, ऐसे और भी चीजें हैं। जैसे कि कई बार होता है कि आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, है ना, तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट लेटर होता है वो आप बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो ये फीचर भी यहाँ पर है। इस तरह का भी कुछ आप इंसर्ट कर सकते हैं कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका जो पहला लेटर है वो बड़ा है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि कितना लाइंस का आपको ये बड़ा रखना है, ठीक है। और कई बार जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं ना कि 2 कॉलम्स में आपको आपकी एक फाइल है ना, एक पेज जो जिस पर आप काम कर रहे हैं। अब उस पेज में जब आप लिखते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करके आप राइट तक जाते हैं और पूरा पैराग्राफ आपका लेफ्ट टू राइट जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, है ना, क्या होता है कि हमारा जो एक पेज है उसको भी हमने अलग अलग कॉलम्स में विभाजित कर लिया। मतलब कि अभी तक आप जो फाइल बना रहे हैं वो लेफ्ट से इस टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट तक जा रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि 2 कॉलम्स में ब्रेक हो जाए, यानी कि बीचों बीच से क्या हो कि ठीक है हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, कुछ ऐसा। यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूं। जैसे अभी तक हम जो फाइल बनाते हैं उसमें क्या होता है, यहां से लेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा यहां तक हम लिख रहे हैं, तो सारी लाइंस हमारी इस तरह से चल रही हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि पेज को ये बीच में से हमने डिवाइड कर लिया 2 कॉलम्स में, ठीक है। यानी कि हम पेज को कुछ कॉलम्स में विभाजित करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक आर्टिकल शुरू हुआ लेट से ऐसे, ये यहीं तक आएगा क्योंकि हमने 2 कॉलम्स में विभाजित कर लिया। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ये ब्रेक आ गया बीच में और ये तीसरा पैराग्राफ हमारा यहां से। फिर ठीक है, तो यानी कि ये बीच में हमारे गैप है, एक कॉलम ब्रेक है, कॉलम ब्रेक। ये हमारा एक और आर्टिकल है, ठीक है। तो ये पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3 एंड पैरा नंबर 4। समझ गए आप? अभी तक हम पेज ब्रेक की बात कर रहे थे ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक। यानी कि हम कई कॉलम्स में भी काम कर सकते हैं। एक पेज के अंदर मैं चाहती हूं कि 2 कॉलम्स हो, ठीक है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, तो ये तो हुई 2 कॉलम्स की बात। ऐसे 3 कॉलम, 4 कॉलम, या एक कॉलम छोटा एक कॉलम बड़ा, ठीक है। ये इक्वल कॉलम्स थे। एक और ड्रॉ करके दिखाती हूं आपको। लेट से ये एक पेज है, ठीक है, और ये हमारा एक कॉलम चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरा, यहां पर पेज खत्म हो गया। अब ये तीसरा, ये हमारा थर्ड वो हो गया। फिर समझ रहे हैं, ये पहला पैरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th और ये 5th। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए यहां पे कॉलम ब्रेक बीचों बीच था, यहां पे कॉलम ब्रेक कुछ इस तरह का है कि ये पार्ट छोटा और ये पार्ट बड़ा। तो इवन टाइप के हो सकते हैं, ऑड टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल साइज के कॉलम्स हो सकते हैं या अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल थे, यहां पे हमने कितने कॉलम्स लिए, 2 कॉलम्स। एक पेज में 2 कॉलम, हमारा टेक्स्ट 2 कॉलम में नजर आएगा। कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि हम 2 से ज्यादा कॉलम्स दिखा दें, ठीक है। यानी कि
कुछ इस तरह का कि ये मेरा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 कॉलम्स में हमने पेज को डिवाइड कर लिया। हमारा पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो इस तरह से कॉलम्स में भी ब्रेक करा जा सकता है पेज को। तो पेज ब्रेक का आपको पता था कि पेज खत्म हो गया, पेज ब्रेक आ गया ना। अब ये कॉलम ब्रेक है, मतलब पहला कॉलम, फिर दूसरा, 3 पेज को हमने 3 कॉलम्स में विभाजित कर लिया। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक ही पेज कई सारे कॉलम्स में विभाजित है, तो ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। वर्ड में जो आप फाइल बना रहे हैं, फाइल में आप अपने पेज को कॉलम्स में विभाजित करके अलग अलग पैराग्राफ्स को उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। राइट? चलिए बच्चों, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज समय पूरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।